24-year-old MBA स्टूडेंट था त्रिपुरा से। था इसलिए क्योंकि देहरादून में, जो कि एक बहुत ही पीसफुल जगह मानी जाती थी, वहां पे उसको स्टैब करके पीट पाट के इतना बुरा पीटा उसको कि उसकी डेथ ही हो गई। एंजल के फैमिली और फ्रेंड्स का ये कहना है कि 6 नशे में धुत लोग आए, उनके ऊपर रेशियल अटैक्स किए, बहुत ही गंदे गंदे कमेंट मारे, ठीक है, उसके भाई के अपीयरेंस के ऊपर, एंड जो वो भाषा बोल रहे थे उसका भी मजाक उड़ाया गया। जब दोनों भाइयों ने ऑब्जेक्ट किया तो सिचुएशन एस्केलेट हो गई एंड तब उन लोगों को अटैक किया गया। एंजल को एक नाइफ से अटैक किया गया, उसकी बैक पे अटैक किया गया, उसकी नेक पर अटैक किया गया एंड फाइनली एक कड़े से उसके सर पे मारा गया एंड इन इंजरी से वो रिकवर ही नहीं हो पाया। उसके बाद वो बोलता गया कि नहीं, मैं इंडियन हूं। आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए हमसे? 15 दिन तक हॉस्पिटल में वो अपनी जान के लिए लड़ता रहा। ये दिखाने की रिपोर्ट आपको मकसद ये है कि भारतीय इस वक्त बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में ना अकलियतों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, यानी हिंदुओं को मारा जा रहा है। एक इंसिडेंट जरूर रिपोर्ट हुआ है, नहीं होना चाहिए था, गलत है। किसी को भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कत्ल कर देना, मार देना, किसी भी एक अच्छे मुआशरे में, किसी भी इंसानों वाले मुआशरे में काबिल कबूल होना ही नहीं चाहिए, ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में, चाहे कोई भी दुनिया का मुल्क क्यों ना हो जाए। उस पर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के हालात इनके ये देखिएगा किस तरह एक हिंदू लड़के को सिर्फ उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज थी, यानी चीनियों की तरह जो नॉर्थ ईस्ट वाले लगते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी उसका हवाला दिया है। लड़के को मुक्के थप्पड़ छुरियों से कत्ल कर डाला। हिंदू था लड़का, मुसलमान नहीं था। मुसलमानों के साथ तो बेशुमार वाकयात होते हैं और अब दुनिया क्या कुछ कह रही है इन सबको, वो भी इसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। पर आखिरकार उसकी डेथ हो गई। लड़ाई तो ऐसी चालू हुई ना कि इंडियन लोग त्रिपुरा से 2 भाई, उनको अटैक किया गया, उनको रेसिस्ट कमेंट उनके ऊपर मारे गए, चिंकी विंकी ये सब जो भी बोला हुआ, थोड़ी झड़प हुई और ये 6 लोग छुरी लेके ओपन घूम रहे हैं देहरादून की सड़कों पर, किसी को भी मार देंगे, लॉ एंड ऑर्डर कहां है? एंड ये जो लोग हैं जिन्होंने अटैक किया, ठीक है, जेल में होना चाहिए इन लोग को। ये लोग इंडिया की स्पिरिट कुछ समझते ही नहीं। ये लोग ये नहीं समझते कि व्हाट मेक्स इंडिया डिफरेंट। जो इंडिया की सबसे खूबसूरत चीज है वो है हमारी डाइवर्सिटी। दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूह, आजकल राष्ट्रवादी कहने का मतलब ही आतंकवादी हो जाता है। इस बात को भागवत ने कहा था कुछ हफ्ते पहले कि आजकल राष्ट्रवादी मत कहो, राष्ट्रवादी को अंतरराष्ट्रीय जगत के अंदर आतंकवादी के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रवादी का मतलब ही आतंकवादी होता है। उन्होंने वर्ड अतिवादी यूज किया था, तो एक ही बात है, अतिवादी आतंकवादी एक ही। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको बराबर से दक्षिणपंथी राइट विंग हिंदू राष्ट्रवादी समूह, जिसने बचपन से ही लोगों के और मोदी के जीवन को आकार दिया और ये 100 साल की वर्षगांठ मनाते हुए किंग मेकिंग पावर बन गया है, खास तौर से वेस्टर्न कंट्री में आतंकवाद के तौर पर लिया जाता है। लेकिन ये बार बार प्रतिबंधों से बचता रहा, इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाती रही, इसको बैन किया जाता रहा, फिर खोल दिया जाता रहा। इसमें गांधी की हत्या में शामिल करने का भी इसके ऊपर आरोप, और दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी संगठन के रूप में इसका विकास हुआ। मोदी जो कि उस टाइम एक बड़े इसके सक्षम सदस्य थे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है जिसका हवाला ये दे रहा है, और उसने बाकायदा तौर पर आरएसएस और जितने भी हिंदुत्व वाले हैं उन सब को दहशतगर्द करार दिया, यानी अमेरिका की तरफ से इन्हें दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। और सबसे अहम बात, ये आरएसएस वही है, दुनिया का शायद वाहिद दुनिया का मुल्क ये भारत है, ये गंदे अंडे हैं, जो अपने राष्ट्रपिता जैसे कहते हैं महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की बाकायदा ना सिर्फ बरसियां मनाते हैं बल्कि उसके मंदिर बनाकर उसकी पूजा करते हैं कि तुमने हमें गांधी जैसे गंद से बचा लिया, उसे कत्ल करके। वो आरएसएस का था, सावरकर का पैरोकार था, उसका चमचा था सावरकर, जो कि बाकायदा उसके लेटर मौजूद है। अंग्रेजों ने उठाया तो उनसे माफी मांगी, उसकी पैदाइश है ये आरएसएस वाले। और ये हमें सबक पढ़ाते हैं पाकिस्तानियों को कि वहां पर अकलियतें महफूज नहीं। तुम पहले अपने हिंदुओं को तो महफूज कर लो जिनकी शक्ल थोड़ी चेंज होती है। अभी तो मैं ना क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, ना मुसलमानों की, ना इवन के हिंदू जो अपने आप को दलित कहते हैं, जो छोटी जात वाले होते हैं, जिन्हें तुम अनटचेबल कहते हो, जिनको टच करके तुम पवित्र नहीं रहते, उनकी बात नहीं कर रहा। ऊंची जात वाले हिंदू को सिर्फ उसकी शक्ल चेंज होने की वजह से कत्ल कर देते हैं। यह है इनकी असल। और अल्टीमेटली उनको राष्ट्रीय सत्ता के शीर्ष पर रहने में जो सफलता मिली है और जो स्वीकार्यता मिली, उस बात का भी वर्णन इस आर्टिकल में किया। यह भी कहा गया कि आरएसएस का प्रधानमंत्री के साथ कभी कभी तनाव रहा है, लेकिन उसके बावजूद आरएसएस भारत के सेकुलर रिपब्लिक के एक मजबूत राष्ट्र को तोड़कर हिंदू पहले राष्ट्र, यानी कि हिंदू फर्स्ट नेशन नेक्स्ट, आप समझ गए, हिंदू फर्स्ट इंडिया नेक्स्ट, हिंदू पहले राष्ट्र के रूप में बनाने के अपने सपने के करीब पहुंच रहा है। फिर कहते हैं भारत में इनकी घुसपैठ बहुत ज्यादा हुई है कि यहाँ पे हर स्किन कलर के लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इन लोगों को कुछ सेंस नहीं है इस चीज का। एंड इसी टाइप के लोग सबसे ऊपर जाके बोलेंगे, अरे अरुणाचल प्रदेश में ये हो गया वो हो गया। घंटा, व्हाट डिड यू डू टू डिजर्व अरुणाचल प्रदेश? आपने ऐसी क्या इंक्लूसिविटी दिखाई खुद अपने बिहेवियर में कि आप बोल सको कि भाई अरुणाचल प्रदेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, चाइनीज ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सब। हु आर यू टू से दिस? हु आर यू टू आस्क एन इंडियन फॉर अ सर्टिफिकेट कि आप इंडियन हो? इफ एनीथिंग सबसे बड़े देशद्रोही आप ही हो, आप ही चाइना की मदद कर रहे हो इस टाइप की हरकतें करके। एंड बहुत जरूरी बात, एंजल के फादर बीएसएफ में है,
वो जवान हैं, वो अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हैं देश के लिए। एंड इन जैसे छिछोरे गंदे लोग जिनको कोई सेंस ही नहीं है, जिनका कोई आईक्यू नहीं है, देश के लिए, हम सब के लिए माहौल खराब कर रहे हैं। एंड एक और एंटिटी जो माहौल खराब कर रही है यहाँ पे, वो है पुलिस। तो पुलिस का ये कहना है कि उनको कोई एविडेंस ही नहीं मिला जिससे वो इंसिडेंट को लिंक कर सके रेसिज्म से। उनका कहना है कि ऐसे सारे एलिगेशंस बेसलेस है, कोई बेस नहीं है इनका। एंड उनका ये कहना है ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंसिडेंट इन्वॉल्व करता है एक ऐसे रेजिडेंट को जो कि सेम स्टेट में रहता है। अब भाई कौन कौन लोग थे उनके नाम बताएंगे, क्लियरली बताया जाएगा तो फिर कुछ शायद समझ में आए। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ, देहरादून इतनी पीसफुल जगह होती थी। उत्तराखंड इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी। मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि भारत का सबसे बड़ा घुसपैठिया कौन है? भारत का सबसे बड़ा घुसपैठिया आरएसएस है। इससे देश को बचाने की जरूरत है। मैं खुद कह रहा हूं, ये बांग्लादेशी इतने बड़े घुसपैठिए नहीं है भाई साहब, जितना बड़ा घुसपैठिया आरएसएस है। और कैसे इसने देश को बर्बाद किया, क्योंकि ये लोग कट्टरवादी हैं। इनसे निकले हुए संगठन जो कि वीएचपी टाइप के, बजरंग दल टाइप के, बीजेपी टाइप के, जिस ढंग से ये अत्याचार करते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, तो एक दिन इनको वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ही अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा ना मिल जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मैं खुद ही जोड़ रहा हूं यहां पर, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। और जैसे टेलीग्राफ लड़ना ने कहा था कि हिंदू आतंकवाद है ये, और जैसे कि मणिकम टैगोर जो कि कांग्रेस के मेंबर है तमिलनाडु से, उन्होंने आरएसएस की तुलना कल परसों 2 दिन पहले अलकायदा से की कि ये बिल्कुल अलकायदा का दूसरा रूप है। अलकायदा इस्लामिक राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र है, बस इतना ही फर्क है, दोनों में और कोई फर्क नहीं। और उसके ऊपर बीजेपी की बहुत जान जली थी। वो कहते हैं आरएसएस ने भारत की संस्थाओं में इस हद तक घुसपैठ कर ली है और इतना कंट्रोल कर लिया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल बोलता है, और इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि मोदी चले भी जाएं तो भी ये शक्तिशाली शक्ति बना रहेगा। इसका विशाल नेटवर्क दीमक की तरह सब जगह पहुंच गया है। ये समाज में हर जगह है, ये मीडिया के अंदर है। अब एक और इंसिडेंट देखो, ओडिशा में एक बंगाल माइग्रेंट वर्कर था जिसको मार दिया गया, लिंच किया गया, उसके बाद उसकी डेथ भी हो गई। सस्पेशन क्या था कि वो बांग्लादेशी था। वाह 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 देश के वासियों, वाह देश के वासियों, कमाल कर दिया यार आप लोगों ने। इंडियन लोगों को ही एक तो लेबल करते जा रहे हो, क्योंकि बहुत इजी है ना किसी को भी लेबल करना। मुझे समझ में नहीं आता इन लोग में इतनी हेट, इतनी फ्रस्ट्रेशन है क्या? किसी को भी कोई लेबल दे दिया, मारपीट चालू कर दी, मार ही दिया। एंड अगेन यहाँ पे पुलिस ये कह रही है कि नहीं कोई रेसिज्म का साइन था नहीं, ये तो कोई और ही पर्टिकुलर रीजन। तो ये बात है ओडिशा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट की, जहां पे एक आदमी दूसरे से बीड़ी मांगता है, फिर कहता है कि भाई अपना आधार कार्ड दिखाओ, ठीक है। फिर उसको इतना मारता है ये कहते हुए कि तुम बांग्लादेशी हो, तुम बांग्लादेशी हो, कि उसकी डेथ ही हो जाती है। अगर मान लो रेसिस्ट अटैक नहीं था तो फिर आपने आधार कार्ड क्यों मांगा? और पुलिस किस आधार पे आके कह रही है कि नहीं कोई रेसिस्ट अटैक था ही नहीं है। ऐसे ही एक इंसिडेंट केरला में होता है। राम नारायण बघेल का एक आदमी जो कि छत्तीसगढ़ से था, फादर ऑफ 2, लेबरर था वो बेचारा, ठीक है, गरीब आदमी था, केरला में वो काम करता था, कुछ पैसे कमाता था एंड सिंगल ब्रेड विनर था फैमिली का, डेली वेजेस पर काम करता था, किसी तरह अपने फैमिली को सपोर्ट करता था। उसको भी मार दिया गया। रीजन क्या बताया गया? ऐसा माना जाता था कि भाई उसने चोरी की एंड कहा जा रहा था कि वो बांग्लादेशी है। तो भाई ऐसा सस्पेक्ट हुआ कि ये आदमी एक चोर है। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कोई चोर है तो उसको पुलिस को हैंडओवर करो, ठीक है। आप कोई माई बाप नहीं हो, मैं उन जनता की बात कर रहा हूं जिन्होंने ऐसा किया, ये सब क्रिमिनल्स। ये सरकार के अंदर जो बड़े अफसर हैं वो भी उनके हैं, ये पुलिस में है। ये जितने भी अभी इसने इंसिडेंट बताए हैं ना, कोई 10-12 के करीब, इनमें सारे के सारे मारे जाने वाले हिंदू हैं। हिंदू हिंदुओं को मार रहे हैं। शाबाश, जबरदस्त। ये जो मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वो अब खुद ही हिंदुओं के खिलाफ होता जा रहा है। शाबाश, लगे रहो हमारे भारतीयों, इसी तरह तुम तरक्की करोगे, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनोगे। ये हालात हैं इन भारतीयों के। अदालतों में इनके जज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर इनके टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर्स हैं, इवन गांधी प्रतिष्ठानों के मुखिया भी आरएसएस के लोग हैं। ये सभी जगह अपने मुख्य सदस्यों को नियुक्त करता है। ये राजनीतिक कैरियर को बनाता भी और बिगाड़ता भी है। देखिए साहब कितनी इंपॉर्टेंट बात न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, ये किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक कैरियर को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। ये हिंदू राष्ट्रवादी सक्रियता के माध्यम से भारत के युवा पुरुषों को उनमें आरएसएस के प्रति वफादारी का सोकड़ से क्या कहते हैं प्रेरणा देता है या उनको लेसन्स देता है। आरएसएस अभी भी एक गुप्त समाज होने का दिखावा करता है कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन अब ये अधिक सार्वजनिक हुआ है और इसे शर्म भी नहीं है। जब आप मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को अहम चुनाव में हावी होते देखते हैं तो आप आरएसएस के राजनीतिक मशीन को काम करते हुए भी देखते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, उनके आर्टिकल को मैं वर्ड बाय वर्ड आपके सामने पहुंचा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड में आपके सामने पहुंचा रहा हूं मैं, जो पूरे बहुत बड़े आर्टिकल के अंदर जो उन्होंने लिखा है वो सब चीजें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। फिर कहते हैं आरएसएस की मशीन को आप काम करते देखते हैं, वो पार्टी की उम्मीदवारों की किस्मत और फ्यूचर तय करता है। यह है हमारा महान पड़ोस, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, लोकतंत्र हिंदी में। यह है लोकतंत्र। मारो, पहले अकलीतों को मारो, उनसे दिल भर जाए तो अपने हिंदुओं को पीटने लग जाओ, मारने लग जाओ। एक मेंटेलिटी बन जाती है ना, मॉब मेंटेलिटी जिसे कहते हैं। यानी आपको जो कोई खुद से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए मार दो उसे। और ये छूट किसने दी? नरेंद्र मोदी की आरएसएस ने। उसी ने ये सब कुछ शुरू करवाया और अब वही भारतीयों के गले पड़ चुकी है। किस किस को रोकोगे? हर जगह आरएसएस वाले हैं और एक वक्त आएगा यही आरएसएस वाले भारत के
टूटने के जिम्मेदार भी होंगे। ये वक्त याद रखिएगा और मेरे अल्फाज भी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।